हमारी आज़ादी। आज का टॉपिक है हमारी आज़ादी। हमारी आज़ादी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, समाजी बर्बादी कब पैदा होती है? समाजी बर्बादी कब पैदा होती है? आंसर है इसका, इंसान का बाशऊर गुरु जब मिलकर साथ रहता है। इंसान का बाशऊर गिरोह जब मिलकर साथ रहता है। आज़ादी हमारा कैसा हक है? दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी हमारा कैसा हक है? पैदाइशी और शहरी हक है। आंसर होगा क्या? आज़ादी हमारा पैदाइशी और शहरी हक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, हमारा शहरी हक क्या है? हमारा शहरी हक क्या है? आंसर है आज़ादी। हमारा शहरी हक आज़ादी है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, इल्म शोहरत को अंग्रेज़ में क्या कहते हैं? इल्म शहरियत। इल्म शहरियत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में कहते हैं सिविक्स। CIVICS। आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हम अपने वतन में चैन की ज़िंदगी कब बसर कर सकते हैं? हम अपने वतन में चैन की ज़िंदगी कब बसर कर सकते हैं? आंसर है आज़ादी से। आज़ादी से। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी से हमें क्या मिलती है? आज़ादी से हमें क्या मिलती है? चैन और सुकून की ज़िंदगी। आंसर क्या हो गया? आज़ादी से हमें चैन और सुकून की ज़िंदगी मिलती है। 7, इंसानी समाज कब तरक्की करता है? इंसानी समाज कब तरक्की करता है? इंसानी समाज कब तरक्की करता है? इंसानी समाज किसी काबिल इंसान के मातहत रहकर। आंसर इसका हो गया, इंसानी समाज तरक्की करता है जब किसी काबिल इंसान के मातहत रहकर। किसी काबिल
इंसान के मातहत रहकर। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाअसर आदमी के जेर असर रहने से क्या फ़ायदा है। क्वेश्चन है, किसी बाअसर आदमी के जेर असर रहने से क्या फ़ायदा है। आंसर इसका है तरक्की होती है, तरक्की होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, इंसान अपनी किस ताकत से हालात को समझ सकता है। इंसान अपनी किस ताकत से हालात को समझ सकता है। हालात को समझ सकता है। आंसर होता है अक्ल की ताकत से, अक्ल की ताकत से। ठीक है, नंबर 10 का क्वेश्चन है, अक्ल की ताकत हमारी किस तरह मदद करती है। अक्ल की ताकत हमारी किस तरह मदद करती है। जवाब है इसका, आंसर है हालात, वाक़यात और मसाइल समझने में मदद करती है। हालात, वाक़यात और मसाइल समझने में मदद करती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी हुकूमतें कामयाब होती है। कौन सी हुकूमतें कामयाब होती हैं। अवामी और जमहूरी हुकूमतें। आंसर है क्या, अवामी और जमहूरी हुकूमतें। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, माजी में हिंदुस्तान की छोटी छोटी हुकूमतें क्यों तबाह हो गई। माजी में हिंदुस्तान की छोटी छोटी हुकूमतें क्यों तबाह हो गई। इसकी आंसर है आपसी रंजिशों की वजह से। आपसी रंजिशों की वजह से। आपसी रंजिशों की वजह से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में किस बहाने दाखिल हुए।
अंग्रेज हिंदुस्तान में किस बहाने दाखिल हुए? आंसर है तजारत के बहाने। ठीक है, तजारत के बहाने अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुए। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर किस तरह अपना इक़्तिदार कायम किया? अंग्रेज़ों ने किस तरह हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार कायम किया? किस तरह किया? चालाकी और सफाई से हैं? चालाकी और सफाकी से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत कायम होने के बाद हिंदुस्तान का क्या हाल हुआ? हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम होने के बाद हिंदुस्तान का क्या हाल हुआ? आंसर है गुलाम बना लिए, हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिए। ठीक है, हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिए। 16 अंग्रेज़ की साजिशों से खबरदार किसने किया? अंग्रेज़ों की साजिशों से खबरदार किसने किया? आंसर है आलिमों और मजहबी रहनुमाओं ने। क्या आंसर हुआ? आलिमों और मजहबी रहनुमाओं ने। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज़ के खिलाफ 1857 की जंग में किसकी क़यादत थी? क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की जंग में किसकी क़यादत थी? आंसर है क्या? बहादुर शाह जफ़र की। बहादुर शाह जफ़र की क़यादत थी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, झांसी में आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी? झांसी में आज़ादी की
लड़ाई किसने लड़ी? आंसर क्या है? लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने। झांसी में आज़ादी की लड़ाई लक्ष्मीबाई ने लड़ी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ कहाँ जंग की? टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कहाँ जंग की? मैसूर में। कहाँ पे जंग की? आंसर है मैसूर में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मैसूर में जंग की। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अशफाकुल्ला खां, हज़रत महल, भगवत सिंह कौन थे? अशफाकुल्ला खां, हज़रत महल और भगत सिंह कौन थे? जवाब हुआ मुजाहिदीन और आज़ादी। मुजाहिदीन आज़ादी। आंसर क्या हो गया? मुजाहिदीन आज़ादी। आज़ादी के मुजाहिदीन थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किसने किया? हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किसने किया? ये हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसका जो अनाउंस किया था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। ठीक है। एक किसकी पॉलिसी थी कि फूट डालो और हुकूमत करो? उसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ये किसकी पॉलिसी थी? ए किसकी पॉलिसी थी कि क्या थी? फूट डालो और हुकूमत करो। अंग्रेज़ों की पॉलिसी। आंसर क्या हो गया? अंग्रेज़ों की पॉलिसी। 22 कितना हो गया? 22। ये हो गया 23। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947। ये तो सब जानते हैं, 14 अगस्त 1947। उसके बाद में 26 नंबर, हिंदुस्तान का दस्तूर कब मंजूर हुआ? हिंदुस्तान का दस्तूर कब मंजूर हुआ? हिंदुस्तान का दस्तूर कब मंजूर हुआ? 22 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी सॉरी।
26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा इस दिन में। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इतना क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन सब कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। शुक्रिया।